Hello everyone, welcome to JEDChem chemistry classes. So today is the first day of 2026. 2026 का पहला दिन है. हैप्पी न्यू ईयर. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए. बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि सर हम ये जान लें कि बीएससी 6 सेमेस्टर अब जो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है. क्योंकि अगर हम ये जान लेंगे पहले कि सर मैं पढ़ना क्या क्या है तो पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा और हमें ये आइडिया रहेगा सर हमने कितना पढ़ लिया है, कितना भी बाकी है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. तो भाई मैं आपको बता दूं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में आपके केमिस्ट्री के एक पेपर थे, यानी सिंगल पेपर थे. और आप पिछली बार सेमेस्टर 5 में जब आए थे तो वहाँ पर आपने देखा था आपके पास 2 पेपर थे. पहला था ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और दूसरा था रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स. ये सर सेमेस्टर 5 की बात रही थी. अभी अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 6 में भी आपके पास में 2 पेपर मिलेंगे. भाई कितने पेपर मिलने वाले हैं? 2. अच्छा, पहले पेपर का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए को आप पढ़ चुके हो सेमेस्टर 5 में और बी को अब आप पढ़ने वाले हो सेमेस्टर 6 में. आप कहेंगे सर क्या अंतर है? तो वो अंतर क्या क्या है वो सारी चीज डिटेल में अभी हम जान लेंगे. उसके अलावा जो दूसरा पेपर है हमारा उसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री. भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं बात करूं ना तो हम बोल सकते हैं कि भाई कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि भाई अभी आप ग्रेजुएशन करके हैं ना, बीएससी 6 सेमेस्टर में हो और 6 सेमेस्टर में आने के बाद अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे होंगे. आप हो सकता है एमएससी करने वाले हों या किसी और फील्ड में जाने वाले हों. तो मैं आपको बता दूं जिस भी फील्ड में आप चाह रहे हो अगर वहाँ केमिस्ट्री आती है तो ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप आईटी जेम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, आईटी गेट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो या सीएसआई या नेट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो भाई ये सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है जरा थोड़ा उनसे पूछो जो दे चुके हैं इस पेपर को ना. उनसे पूछना और उन्हें बोलना कि सर क्या ये आपका एग्जाम में आता, तो वो कहेंगे भाई यही आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको उस लेवल की तैयारी करनी है तो उसके भी फॉर्मूलेज आपको बताएंगे कि आप अगर सीएसआई नेट के लिए, गेट के लिए, जैम के लिए, इनके लिए तैयारी करना चाहते हो तो किस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, कहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हो. सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई हमारे पास जो सेमेस्टर 6 में पहला पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, तो उसमें हमारे पास कितनी यूनिट है? भाई आपको मैंने लिख रखी 8 यूनिट है. ठीक है. इसके अलावा सेमेस्टर किसमें आपका अगर हम बात करें जो सेमेस्टर 6 का दूसरा पेपर जो है सेकंड पेपर, उसमें भी आपके पास 8 यूनिट है. तो पहले हम एक काम करते हैं, फर्स्ट पेपर की जो 8 यूनिट है उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं. तो जरा देखिए, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और सॉरी ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी. अगर ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी की अगर हम बात करें तो भाई ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी में हमारे पास 8 यूनिट है. पहली यूनिट है रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. भाई पहली जो यूनिट है आपकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी की वो है रीएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. जहां पर हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम कौन कौन से रीएजेंट का यूज करेंगे. तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होंगे, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे, बहुत सारे आपने पढ़ रखे होंगे, बहुत सारे आप नई मतलब पहली बार पढ़ने वाले होंगे. इस तरह के सारे रीएजेंट्स होंगे. कौन कौन आता है अभी हम डिटेल में बात कर लेंगे इसकी. और दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल आपके इनऑर्गेनिक होते हैं. तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल के साथ मिलते हैं तो भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, जो मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई. क्योंकि हमारे अंदर हमारी बॉडी में तो भाई सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं. हीमोग्लोबिन आप ले लो, मायोग्लोबिन आप ले लो, फेरिडॉक्सिन आप ले लो, ये कितने होते हैं जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी का सिस्टम संभाले पड़े वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. और उन्हीं के बारे में नहीं जानोगे तो भाई आगे जाने के बाद आपको डॉक्टर्स बनना है या फिर आगे जाने के बाद आपको साइंटिस्ट बनना है या आगे जाने के बाद आपको स्कॉलर बनना है, रिसर्चर बनना है, तो आपको ये सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए. ठीक है भाई. तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे. थर्ड यूनिट आपकी बहुत पुरानी है, एल्डिहाइड एंड कीटोन. क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन. बस वही चीजें हैं बट हम बोल सकते हैं कि उसके कंपेरेटिवली नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ वेज हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे, है ना. आपकी रिएक्शंस ज़्यादा हो जाएंगी, थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव और ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा. तो ये रहेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर.
नाउ फोर्थ यूनिट है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है ना, या एनहाइड्राइड है, ये सब हमें इसी के अंदर पढ़ने हैं और इनके डेरिवेटिव्स जो भी है वो भी पढ़ना है। अभी हम जानेंगे और क्या क्या है इसके अंदर, स्पेशली भी जानेंगे। अगला है हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इनोलेट्स। हालांकि ये इनोलेट्स जो है आपका एल्डिहाइड कीटोन का ही पार्ट होता है, लेकिन इनोलेट्स को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसकी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो है ही। भाई जब सेमेस्टर में सिलेबस में है तो जाहिर सी बात पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और हम कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराएं सारे। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? भाई एमीन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एमाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, नाइट्राइल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, डाइजेनियम सॉल्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भाई इस सारी चीज़ों को, इनकी प्रिपरेशन क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और हमारी डेली लाइफ में इनका यूज क्या है, भाई सब कुछ पढ़ने वाले हम, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे ना, तो भाई तो मैं आपको बता दूं, अगर आप उस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जैसा जैसा हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, भाई इनके अलावा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली बहुत अच्छे से सारी चीजें प्रिपेयर कर लोगे। नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर आपने सुना, पायरल होता है, फ्यूरन होता है, पैरिडीन होता है, इंडोल होता है, क्यूनोलाइन होता है, आइसोक्यूनोलाइन होता है, ये सारी चीजें हमें इसी के अंदर पढ़नी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। इसके अलावा नेचुरल प्रोडक्ट्स, भाई बहुत सारे तंबाकू होता है ना, टोबैको, उसमें पाया जाता है निकोटिन हो या फिर कुछ और इस तरह के कंपाउंड होते हैं जो नशीले पदार्थ होते हैं, या फिर किसी प्लांट से, कुछ आपने देखा हो गांव में चले जाते हैं, किसी प्लांट से गोंद टाइप बोलते हैं ना, ये गोंद निकल रहा है या यहाँ से लैटेक्स निकल रहा है, कुछ दूध से निकल रहा है, किसी पेड़ को काट दो तो कहीं से किसी तरह का निकलता है, कहीं से कुछ भी निकलता है, तो वो सब हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। और वो नेचुरल प्रोडक्ट का यूज क्या होता है, किस तरह से हम उनका प्रिपेयर करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी होती है नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर। ओके, सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर है हमारे पास केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री की हम बात करें तो भाई इसमें भी हमारे पास 8 यूनिट है। कितनी भाई? 8 है। पहली थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, दूसरी है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। और आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स का क्या क्रेज होता है भाई, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चले जाओ, थर्मोडायनेमिक्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक्चुअली अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हो तो वहां बहुत ज्यादा आएगी, और ये तो एक कॉमन पार्ट है जो फिजिक्स में भी होता है और केमिस्ट्री में भी होता है। अब थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट में क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या पढ़ना है, वो जान लेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जानना है हमें, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है हमें, फोटो केमिस्ट्री पढ़ना है हमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपने सुन रखी है क्लास 12th में, आपके पास चैप्टर होता है सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में विलयन भी बोलते हैं। भाई वहां पर आप 4 क्वालिटी प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। कौन कौन से होते हैं भाई? एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और क्या होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, और एक होता है हमारे पास ऑस्मेटिक प्रेशर। भाई इनको हम डिटेल से सारी चीजें इसमें कवर करने वाले। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले और रेडियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले। तो कुल मिलाकर ये, अगर मैं इनका ओवरऑल बात करूं तो ये आपका जो सिलेबस है आपका बीएससी 6 सेमेस्टर का, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरफ से इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब अगर इनके डिटेल सिलेबस की बात करें तो भाई इनका जो डिटेल सिलेबस है वो मैं आपको दिखा दूं। चलो एक काम करता हूं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना, क्या है सिलेबस हमारा जो एनईपी ने दिया है। उसके अलावा इसका जो स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसका जो भी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, मैं इसका जो भी फोटो है वो क्लिक करके या पीडीएफ बना के कैसे भी करके टेलीग्राम चैनल जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना ना, पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। 1 बाय 1 वहां से हम सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। और एक और चीज, ये हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 के तहत पूरा का पूरा सिलेबस है, तो इसमें जितना भी सिलेबस है मैं वही डालूंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है और विजिबिलिटी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। चलिए कोई बात नहीं, फिर आपको मिलते हैं एक नए
यूनिट के साथ जो भी हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, आप या तो फर्स्ट पेपर के साथ स्टार्ट करेंगे या फिर सेकंड पेपर के साथ स्टार्ट करेंगे। एक पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे और आज 1 जनवरी है ना, तो 1 जनवरी से मान लीजिए आपका सिलेबस हो गया स्टार्ट, और आपको बस एक उम्मीद हम करना चाहेंगे भाई, और वो उम्मीद ये है कि आप जितना ज़्यादा लेक्चर्स को शेयर करोगे उतना हमें ज़्यादा चलेगा, और मैं कोशिश करूँगा पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।